हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। तो दोस्तों, हमने एक वीडियो कल डाली थी नेशनल पार्क की, पार्ट नंबर 1। और दोस्तों, आज हम करवाएंगे नेशनल पार्क और कुछ बच गए हैं, तो आज हम करेंगे नेशनल पार्क का पार्ट नंबर 2। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। और अगर आपको इन पीडीएफ चाहिए इन नेशनल पार्क की तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना दोस्तों, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोस्तों। तो देखते हैं आज के नेशनल पार्क। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे सबसे पहले जम्मू और कश्मीर के नेशनल पार्क। तो देखते हैं सबसे पहले जम्मू और कश्मीर के नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला आपका हेमिसी राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, जो आपका हेमिसी राष्ट्रीय उद्यान है यह कहाँ पर पड़ता है? यह आपका लद्दाख के अंदर पड़ता है। कहाँ पर? लद्दाख में यह पड़ता है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। और यह लद्दाख के कौन से ज़िले के अंदर है? तो यह लद्दाख के लेह ज़िले में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, और यह कब स्थापित किया गया? तो यह किया गया आपका 1981 के अंदर इसे स्थापित किया गया। ठीक है, और यह भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। यह क्या है? यह भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है दोस्तों। तो दोस्तों, यह हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, यह आपका बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यह बहुत से एग्जामों में पूछा गया है और यह भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और यह लद्दाख के लेह जिले के अंदर स्थापित है और यह 1981 में स्थापित किया गया था। और दोस्तों, इसके एरिया की बात करें तो हम इसका 4400 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है और यह बर्फीले बाग के लिए पॉपुलर भी है दोस्तों। किसके लिए पॉपुलर है? बर्फीले बाग के लिए पॉपुलर भी है। और यह लद्दाख के पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है यह? तो यह पड़ता है लद्दाख के पूर्वी क्षेत्र में। तो दोस्तों, ये थे इसके कुछ पॉइंट जो कि आपको याद रखने हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे आता आपका दाच्चीगाम नेशनल पार्क। कौन सा? दाच्चीगाम नेशनल पार्क। यह कहाँ पर है? तो यह आपका जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है दोस्तों और यह श्रीनगर से 22 किलोमीटर की दूरी पर है। कहाँ पर है? यह श्रीनगर से 22 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है दोस्तों। ठीक है, और इसे एक और नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? 10 गांव 10 विलेज के नाम से भी इसे जाना जाता है। 10 विलेज के नाम से भी इसे जाना जाता है दोस्तों, दाच्चीगाम राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे आता आपका सलीम अली नेशनल पार्क, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों। ठीक है, यह कहाँ पर पड़ता है? यह भी आपका जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। उससे अगला आता आपका किश्तवाड़ राष्ट्रीय अभ्यारण्य, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। यह कहाँ पर पड़ता है? तो यह भी आपका जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पड़ता है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों। तो ये थे आपके जम्मू एंड कश्मीर के नेशनल पार्क। अब हम करेंगे हरियाणा के कुछ नेशनल पार्क जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला कौन सा आता है? तो सबसे पहला आता आपका कालेसर नेशनल पार्क। सबसे पहले कौन सा आता है? कालेसर नेशनल पार्क। और यह कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो यह आपका फैला हुआ है 53 किलोमीटर स्क्वायर में यह फैला हुआ है। जो आपका कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है यह 53 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। और ये कहाँ पर है? तो यह हरियाणा के यमुनानगर जिले में बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? यमुनानगर जिले में यह बना हुआ है। अब देखिए दूसरा, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। कौन सा?
सुल्तानपुर नेशनल पार्क, यानी कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है दोस्तों, और यह कहाँ पर है, तो यह है गुरुग्राम और झज्जर हाईवे पर पड़ता है। जो आपका गुरुग्राम और झज्जर का हाईवे है उस पर यह पड़ता है। तो ये थे आपके हरियाणा के कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, अब हम करेंगे हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क। कहाँ के, हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं पहला कौन सा आता है, तो पहला आपका आता है पिनघाटी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, पिन वैली नेशनल पार्क। कौन सा, पिन वैली नेशनल पार्क। तो यह किसके लिए पॉपुलर है, तो यह है फूलों के लिए यह पॉपुलर है। ठीक है दोस्तों, और यह कहाँ पर पड़ता है, तो यह पड़ता है लाहौल और स्पीति जिले में यह पड़ता है। लाहौल और स्पीति जिले में यह पड़ता है। ठीक है दोस्तों, यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में पड़ता है। दूसरा देखिए, महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। इसका एरिया कितना दोस्तों, इसका एरिया 1171 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। किसका, महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान का एरिया है 1171 किलोमीटर स्क्वायर में यह फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं हम। आगे आपका आता है इंद्रकिला नेशनल पार्क। कौन सा, इंद्रकिला नेशनल पार्क। यह कहाँ पर पड़ता है, तो यह भी आपका हिमालय में ही, हिमाचल प्रदेश में ही पड़ता है। और यह कितने किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, तो यह फैला हुआ आपका 104 किलोमीटर स्क्वायर में यह फैला हुआ है। कितने में, 104 किलोमीटर स्क्वायर में यह फैला हुआ है। अगला देखिए दोस्तों, शिबलबाड़ा नेशनल पार्क। कौन सा, शिबलबाड़ा नेशनल पार्क। यह कहाँ पर स्थित है, तो यह हिमाचल प्रदेश के सिबोल जिले में स्थित है। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश के सिबोल जिले में स्थित है। और यह हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है। कहाँ पर, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर यह स्थित है। यह कितने एरिया में फैला हुआ है, तो यह फैला हुआ 8.8 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में यह फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, और इसे 2000 शिबलबाड़ा नेशनल पार्क को 2010 के अंदर, कब, 2010 के अंदर इसे नेशनल पार्क का दर्जा मिला था। कब मिला था, 2010 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा मिला था दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। तो दोस्तों आगे हम पढ़ेंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नेशनल पार्क। किसके, अंडमान निकोबार और द्वीप समूह के नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, जो कि बहुत पूछे जाते हैं। यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, सबसे पहला कौन सा आता है दोस्तों, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, यह कहाँ पड़ता है, यह साउथ अंडमान में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, साउथ अंडमान में यह पड़ता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा देखिए, मध्य बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, मिडल बॉटल आइसलैंड नेशनल पार्क। मध्य बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, यह कहाँ पर पड़ता है, तो यह आपका पड़ता है पोर्ट ब्लेयर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, पोर्ट ब्लेयर में, पोर्ट ब्लेयर में यह पड़ता है आपका मध्य बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, आगे चलते हम। माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान, आगे आता आपका माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान। माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान, यह भी आपका कहाँ पड़ता है, तो यह भी आपका अंडमान निकोबार में ही पड़ता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, उत्तरी बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान।
उत्तरी बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ पर पड़ता है, तो यह भी आपका अंडमान निकोबार के अंदर पड़ता है। जिसके अंदर बटन आ जाता हुआ लगभग अंडमान निकोबार के अंदर ही पड़ते हैं ज़्यादातर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपका क्या है, रानी झांसी समुद्रीय राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, रानी झांसी समुद्रीय राष्ट्रीय उद्यान यह भी आपका अंडमान निकोबार के अंदर ही पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, सैंडल पिक राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, सैंडल पिक राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ पर पड़ता है, तो यह आपका अंडमान निकोबार में ही पड़ता है। और यह सैंडल पीक, जो आपकी सैंडल पीक है, यह क्या है, यह अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी सबसे ऊंची चोटी कौन है, सैंडल पीक अंडमान निकोबार की। और यह ही सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान भी इसी पर है। तो यह कहाँ पर पड़ता है, अंडमान निकोबार में ही पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन सा आता है, नेक्स्ट आता आपका दक्षिण बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान। दक्षिण बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ पर पड़ता है, यह आपका अंडमान निकोबार के ही अंदर पड़ता है। और इसका एरिया, यह कितने एरिया में फैला हुआ है, तो यह फैला हुआ आपका 0.2 किलोमीटर स्क्वायर में यह फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, यह 0.2 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैला हुआ है। और यह भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। कौन सा, दक्षिण बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान यह भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसलिए इसको पक्का याद करना। ठीक है, और कितने एरिया में फैला हुआ है, 0.2 किलोमीटर एरिया के अंदर यह फैला हुआ है। दूसरा देखिए, कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान। कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ पर पड़ता है, यह भी आपका अंडमान निकोबार के अंदर ही पड़ता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट अब हम करेंगे मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे दोस्तों। तो मध्य प्रदेश के अंदर सबसे पहला आता आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ पर पड़ता है, यह आपका मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। दूसरा देखिए, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ पर पड़ता है, यह भी आपका मध्य प्रदेश के अंदर ही पड़ता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश से ज़्यादा नेशनल पार्क पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप मध्य प्रदेश वालों को माड़े से ध्यान से करना। दूसरा देखिए, माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ पर पड़ता है, यह भी आपका मध्य प्रदेश के अंदर ही पड़ता है। आगे देखिए, मंडला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। मंडला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ पर पड़ता है, यह भी आपका मध्य प्रदेश के अंदर ही पड़ता है। और इसे 1968 के अंदर इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। किसको, मंडला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान को 1968 के अंदर नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। और इसको देखिए कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो यह 0.27 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट, पन्ना नेशनल पार्क। कौन सा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ पर पड़ता है, यह भी आपका मध्य प्रदेश के अंदर ही पड़ता है। दूसरा देखिए, पेंच नेशनल पार्क। कौन सा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों की सीमा पर पड़ता है। जो आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों की सीमा पर पड़ता है। और इसे पेंच राष्ट्रीय उद्यान को 1975 के अंदर नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। कब दिया गया, 1975 के अंदर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन सा आता है, नेक्स्ट आता आपका संजय राष्ट्रीय उद्यान, संजय नेशनल पार्क। अब हम संजय नेशनल पार्क देखें कि ये किसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है 466 किलोमीटर स्क्वायर में यह फैला हुआ है। ठीक है,
466 किलोमीटर स्क्वायर में यह फैला हुआ है। तो दूसरा देखिए दोस्तों, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान। तो आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, यह कितने एरिया में फैला हुआ है? तो यह फैला हुआ आपका 524 किलोमीटर स्क्वायर में यह फैला हुआ है। कौन सा? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। यह कहाँ पर पड़ता है? यह भी आपका मध्य प्रदेश के अंदर ही पड़ता है और इसे 1979 के अंदर नेशनल पार्क घोषित किया गया। अब इसके एरिया की बात करें तो इसका एरिया 4.4 किलोमीटर स्क्वायर में यह फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, यह 4.4 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। तो दोस्तों ये थे कुछ नेशनल पार्क। इससे नेक्स्ट वीडियो में, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना दोस्तों चैनल को, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर दोस्तों आपको इन नेशनल पार्क की PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।